हेलो गाइस, टेक्नो इम्पैक्ट इज माय चैनल। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो उनको ज़रूर लाइक कीजिएगा। गाइस, आज हम एंड्रॉइड स्टूडियो में नेविगेशन व्यू और ड्रायर लेआउट का इस्तेमाल सीखेंगे और उसमें देखेंगे कि हम मेन्यू को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी एप्लीकेशन हमने बनाई है। इसमें हमने डैशबोर्ड तो फिलहाल ब्लैंक ही रखा है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रायर लेआउट और नेविगेशन व्यू का इस्तेमाल सीखना था, तो हमने इसको ब्लैंक रखा है। हम आगे चल के इसको डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, बटन्स वगैरह या जो भी टेक्स्ट या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एप्लीकेशन के हिसाब से हम वो रख सकेंगे। लेकिन हम आज सिर्फ और सिर्फ मेन्यू का इस्तेमाल सीखेंगे कि हम ड्रायर लेआउट में नेविगेशन व्यू और मेन्यू को किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो गाइस, हम चलते हैं न्यू एप्लीकेशन की तरफ। हम न्यू एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देते हैं नेविगेशन व्यू। हम अपनी एप्लीकेशन का नाम रखते हैं नेविगेशन व्यू। फिनिश कर दिया और यहाँ पे हम गैस सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट को हम चेंज कर देंगे। कांस्टेंट लेआउट को हम चेंज कर देते हैं ड्रॉएबल और ड्रॉ लेआउट में हमने चेंज कर दिया कांस्टेंट लेआउट को ड्रॉ लेआउट में। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे नेविगेशन व्यू को, सॉरी नेविगेशन व्यू रखेंगे हम। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो रेप कंटेंट कर देते हैं और इसकी हाइट जो है वो मैच पेरेंट कर देते हैं। इस तरह से हम इसकी जो ग्रेविटी है, लेआउट ग्रेविटी जो है उसको हम सेट करेंगे। लेआउट ग्रेविटी उसको हम सेट कर देते हैं लेफ्ट, उसको हम लेफ्ट सेट कर देते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रख देते हैं वाइट। इस तरह से हम अब गाइज इसमें हम दो चीजें इसमें कॉल करेंगे। एक तो हेडर लेआउट हम सेट करेंगे। इसमें हेडर लेआउट जो है वो हम सेट करते हैं, लेकिन हमने इससे पहले कि हमें हेडर लेआउट की रिसोर्स फाइल जो है वो क्रिएट करना होगी, तो हम चलते हैं रिसोर्स फाइल बनाने के लिए। तो लेआउट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे लेआउट के मेन्यू और उस पे पिक फोल्डर पर, और यहाँ पे देखें कि लेआउट रिसोर्स फाइल वो है, उसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर लेआउट। तो क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करके और यहाँ पे हम बनाएंगे हेडर फाइल। कांस्टेंट लेआउट को हम चेंज कर देंगे रिलेटिव लेआउट में। रिलेटिव लेआउट में हमने चेंज कर दिया और इसकी जो हाइट है वो विड्थ जो है वो मैच पेरेंट रखी हुई है और इसकी जो हाइट है वो हम चेंज कर देते हैं 40 dp में, सॉरी 200 dp में हम इसको चेंज कर देते हैं। और गाइज इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कलर थोड़ा सा चेंज रखते हैं कि हमें फर्क मालूम हो सके कि कौन सा हेडर है। तो हमने इसको चेंज कर दिया और इसमें हम अब इस हेडर के अंदर हम कुछ चीजें रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्लोगन रखते हैं अपने एप्लीकेशन का। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। हमने टेक्स्ट व्यू लिया और इसकी जो विड्थ होगी वो मैच रेप कंटेंट कर देते हैं, हाइट रेप कंटेंट, और में जो विड्थ होगी वो भी रेप कंटेंट कर देते हैं। और इसमें जो टेक्स्ट होगा वो हम लिख देते हैं, टेक्स्ट हम रखते हैं सैंपल एप्लीकेशन और स्कूलिंग सिस्टम। हमने
इसका टेक्स्ट भी रख दिया और इसकी जो टेक्स्ट साइज है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट साइज को हम बढ़ा देते हैं और 40 SP कर दिया हमने, लेकिन 18 SP कर देते हैं। और इसकी जो लोकेशन हम रखेंगे वो रखेंगे हम पेरेंट बॉटम कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा। गाइस इससे पहले कि हम इसमें रखें, हमें मार्जिन और पेडिंग वगैरह हम सेट कर लेते हैं। तो वर्टिकल पेडिंग इसकी जो है वो हम कर देते हैं 15 dp, और इसकी जो हॉरिजेंटल पेडिंग हॉरिजेंटल जो होगी वो हम कर देते हैं 10 dp। तो इससे गाइज ये होगा कि हमें हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग हमें पेडिंग या मार्जिन सेट करना नहीं पड़ेगी। अगर हम मेन जो कंपोनेंट है उसके अंदर ही पेडिंग सेट कर देते हैं तो हमें बाकी चीज़ों को सेट करने में यानी सेट करने की या उनमें मार्जिन्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे पेडिंग जो है टॉप के जो रिलेटिव लेआउट है उसमें हमने सेट कर दी है, तो यहाँ पे नीचे हमें सेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइज हमने एक टेक्स्ट रख दिया और इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं क्लोज। गाइज इसकी हम कर लेते हैं एक आईडी सेट। आईडी हमने रख दी इसकी स्लोगन टेक्स्ट। स्लोगन टेक्स्ट हमने इसकी आईडी रख दी है और उसके बाद हम एक और टेक्स्ट भी रखेंगे जिसमें हम अपने एप्लीकेशन का नाम रखते हैं, रेप कंटेंट। ये भी हम रेप कंटेंट कर देते हैं और इसकी जो टेक्स्ट साइज होगी वो होगी, हम कर देते हैं 32 SP। और टेक्स्ट हम रखेंगे इसका, हमारी जो एप्लीकेशन होगी उसका नाम, एप्लीकेशन का जो नाम होगा वो हम रख देते हैं स्कूलिंग सिस्टम। हमने ये स्कूलिंग सिस्टम अपने एप्लीकेशन का नाम रख दिया और इसको हम सेट करते हैं अबो वो स्लोगन टेक्स्ट के ऊपर हम रख देते हैं इसको। और उसके बाद गाइस हम रखेंगे, सॉरी, उसके बाद हम रखते हैं इमेज व्यू। हम इमेज व्यू रख देते हैं, उसकी जो विड्थ होगी वो हम रखते हैं 30 dp और इसकी जो हाइट होगी वो भी हम 30 dp कर देते हैं। तो गाइज हम एक आइकन लेते हैं, लेकिन आइकन हमें पहले इसमें एप्लीकेशन में डाउनलोड करना पड़ेगा ड्राइवेबल फोल्डर में। तो हम यहाँ पे हम वेक्टर सेट में जाएंगे और यहाँ से कुछ आइकन्स जो हैं वो हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो हमें अभी इधर चाहिए था कोई, हम इसको फिलहाल सेट कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं स्लोगन आइकन। स्लोगन आइकन नाम रख दिया हमने इसका और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर दिया। हमें एक और भी, बल्कि बहुत सारे हमें आइकन्स चाहिए होंगे। हमें ये आइकन मेन्यू के लिए इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मेन्यू आइकन, हमने इसका नाम रख दिया मेन्यू आइकन। मेन्यू आइकन हमने नाम रख दिया इसका और फिनिश कर देते हैं। इसी तरह से कुछ आइकन्स और भी हमें चाहिए। तो गाइज हमारे पास आइकन्स जमा हो गए। अब हम चलते हैं दोबारा अपनी लेआउट फाइल की तरफ और यहाँ पे इमेज में हम सेट करेंगे आइकन को, स्लोगन आइकन।
स्लोगन आइकन को हमने सेलेक्ट कर दिया और उसको हम रखेंगे अब हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नेम जो है ऐप नेम, उसके ऊपर हम उसको सेट कर देते हैं और इस तरह से इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसकी जो हाइट और भी बढ़ा देते हैं। हाइट और विड्थ जो है इसकी और भी हमने बढ़ा दी है, 40 dp कर देते हैं हम। और एक और हम आइकन रख देते हैं या पिक्चर हम रख देंगे, वो हमारी एप्लीकेशन के मुताबिक होगी, जो कि हमारी एप्लीकेशन का लोगो हो सकती है। तो हम उसकी जो हाइट और विड्थ है वो हम 120 dp कर देते हैं। और गाइज इसी तरह से हम इसमें भी कोई लोगो या इस तरह से कोई चीज़ सेट कर देते हैं और इसको हम पेरेंट राइट कर देते हैं, पेरेंट राइट डीपी कर देते हैं और ट्रू कर देते हैं। और अब एप्लीकेशन नेम ऐप नेम रख देते हैं। तो इस तरह से गाइस हमारा हेडर जो है किसी हद तक सेट हो गया है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ और यहाँ पे हम हेडर को सेट करेंगे। जो हमने हेडर फाइल सेट की थी, हेडर लेआउट की, उसको हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हेडर आ जाएगा। तो गाइस अब देखें यहाँ पे हमें हमारा जो ड्रार है वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इसको यहाँ पे जो ड्रार लेआउट है इसमें टूल्स में हम रखेंगे, ओपन ड्रॉअर में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ड्रॉअर जो है हमें सामने आ जाएगा। तो गाइज ये हमारा जो नेविगेशन व्यू है वो सेट हो गया है और इसमें हमें एक और चीज़ रखनी होगी, वो है मेन्यू। तो गाइज मेन्यू जो है हम रखेंगे, लेकिन मेन्यू की जो फाइल है, रिसोर्स फाइल जो है वो हमें क्रिएट करना होगी। तो चलते हैं पहले हम मेन्यू की रिसोर्स फाइल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिसोर्स फोल्डर के ऊपर और नया फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं हम मेन्यू। ये मेन्यू सेट हो गया और इसके ऊपर राइट क्लिक करके और मेन्यू रिसोर्स फाइल हम क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखते हैं मेन मेन्यू। गाइस ये हमारा मेन मेन्यू तैयार हो गया और इसको हम करते हैं स्प्लिट करने के बाद हम रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे आइटम और आइटम में हम टाइटल रखते हैं। हम टाइटल हमने रखा होम और उसके लिए आइकन हम रखेंगे, आइकन हम रखते हैं हाउस और उसके बाद इसकी जो आईडी है वो हम रख देते हैं नेवी। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करता जाऊं कि जो भी हम आईडीज रखें उसकी जो प्रीफिक्स है वो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हमें फिर पहचानने और मज़ीद जो कोडिंग करने में या अदर डिफरेंट फाइल्स में हमें उसकी कोडिंग करने में आसानी रहती है। तो हमने प्रीफिक्स इसको दिया है NVI और यानी नेवी, और इसका नाम हम रख देते हैं होम, नेवी होम हमने इसकी आईडी रख दी। तो ये हो गया हमारा एक आइटम कंप्लीट। क्लोजिंग टैग हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम में जाएंगे और नेक्स्ट आइटम का भी हम इसी तरह से टाइटल रखेंगे। टाइटल हम इसका रखते हैं सर्च और इसकी जो आइकन होगा वो हम रख देते हैं सर्च आइकन, रख दिया हमने। और उसके बाद इसकी जो आईडी हम रखेंगे वो होगा NVI
और सर्च। ये इस तरह से हमारा दूसरा आइटम भी तैयार हो गया। अब आइटम रखते हैं हम, और उस आइटम का हम सिर्फ टाइटल रखेंगे स्टूडेंट, और आइटम के अंदर हम रखेंगे मेन्यू। मेन्यू के अंदर होगा ग्रुप। मेन्यू के अंदर हम ग्रुप रखेंगे, और ग्रुप का जो बिहेवियर है, चेकएबल बिहेवियर जो है वो हम कर देते हैं सिंगल। और इसके अंदर अब हम मजीद आइटम्स रखेंगे। इसका टाइटल हम रखते हैं न्यू एडमिशन। इसकी जो इसका आइकन सेट कर लेते हैं न्यू एडमिशन, और इसकी आईडी जो है वो रखते हैं हम NVI न्यू एडमिशन। इसी तरह से गाइस इसको हम कर देते हैं क्लोज, और फिर हम नेक्स्ट आइटम में जाएंगे। नेक्स्ट आइटम में हम गए, और इसका टाइटल जो है वो हम रखते हैं, टाइटल होगा क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट, और उसकी आइकन होगा क्लास लिस्ट। ये नीचे हमने रखा हुआ है आइकन क्लास लिस्ट के नाम से, और इसकी आईडी जो है वो होगी NVI क्लास लिस्ट। इसी तरह से गाइस इसको भी हम कर देते हैं क्लोज, और उसके बाद हमारे पास जो आइटम होगा उसका टाइटल है उसका टाइटल हम रख देते हैं रिजल्ट। का टाइटल हम कर देते हैं रिजल्ट्स, और आइकन हम रख देते हैं रिजल्ट्स। इसी तरह से इसकी आईडी जो है वो भी हम रखते हैं NVI रिजल्ट्स। गाइस ये हमारे स्टूडेंट्स के जो हैं स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम एक और ग्रुप बनाते हैं, उसको ग्रुप बनाते हैं हम, वो होगा एम्प्लॉयज का ग्रुप। तो इसको हम पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा फिर चेंज कर लेंगे, तो हमें ज़्यादा टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू एम्प्लॉय अब कर देते हैं इसको हम न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय, और इसका जो आइकन है वो होगा न्यू एम्प्लॉय। ये कर देते हैं, और इसकी जो आईडी है वो भी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, न्यू एम्प्लॉय कर देते हैं। इसी तरह से गाइज हम दूसरा आइटम जो है वो होगा एम्प्लॉयज लिस्ट। एम्प्लॉयज लिस्ट हो गया, और इसकी जो आईडी होगी वो होगी एम्प्लॉयज लिस्ट। इस तरह से गाइस हमारे जो आखिरी आइटम हम जो रखते हैं होगा सैलरी, और इसका जो आइकन है वो भी हम रख देते हैं सैलरी, और इसकी जो आईडी है वो हमने कर दी सैलरी। तो गाइस ये हमारा नेविगेशन में मेन्यू की जो रिसोर्स फाइल है वो तैयार हो गई है। अब इसको हम सेट करेंगे अपने मेन एक्टिविटी के
नेविगेशन व्यू में यहाँ पे हमें मेन्यू और इसकी जो सोर्स फाइल है वो है मेन्यू यहाँ पे। अब देखें गाइज, यहाँ पे हमारे पास मेन्यू सारे आ गए हैं। अब हमारा तकरीबन जो है नेविगेशन व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम अल्ट एल करते हैं अलाइनमेंट सेट करने के लिए, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो गाइज अब हम अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि वो रन टाइम में किस तरह से व्यू होती है और हमारा जो नेविगेशन व्यू है वो किस तरह से काम कर सकता है। तो गाइज हम इसको एक दफ़ा रन करते हैं। गाइज यहाँ पे देखें, हमें एक एरर मैसेज आया है जिसमें दो एरर्स दिखाए गए हैं। एक रो नंबर 6 और रो नंबर 10 पे हमें एरर्स बताए जा रहे हैं। तो गाइज हम यहाँ पे एक्सएमएल मेन मेन्यू की एक्सएमएल फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से जो एरर हैं वो हमें यहाँ पे मैसेज हुए हैं। तो यहाँ पे देखें कि गाइस हमने जो आईडी बनाई थी उसको थोड़ा सा गलत फॉर्मेट में हमने लिखा है। आईडीज को हमें इस तरह से ये देखें, हम इस तरह से आईडीज को लिखेंगे तो करेक्ट होंगी, वरना वो एरर हो जाएगा। इसी तरह से ये सर्च जो आईडी है सर्च की वो भी हमने गलत लिखी हुई थी, तो इसको भी हम इस तरह से दुरुस्त कर लेंगे। और गाइज एक और हमने गलती की थी कि इन दो आइटम्स को जो ऊपर हैं, टॉप पर हैं, आइटम होम का और आइटम सर्च का जो था, उनको हमें ग्रुप में रखना था, जबकि हमने उनको ग्रुप में नहीं रखा। तो हम इनको ग्रुप में रख लेते हैं। ग्रुप बना लिया और चेकेबल बिहेवियर जो है ग्रुप का वो भी हम सेट कर लेते हैं एज ए सिंगल। इसको हम क्लोजिंग टैग दे देते हैं और इस क्लोजिंग टैग को हम कट करके और इसके एंड में रख देते हैं। तो गाइज अब हम चेक करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करके देखते हैं कि अब ये रन होती है कि नहीं होती। गाइज ये देखें, सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, लेकिन हमें इसमें कोई भी नेविगेशन व्यू शो नहीं हो रहा। ये देखें, ये साइड से हमने इसको ड्रैग किया तो ये हमारे सामने आ गया और फिर ये हाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको हाइड भी कर लेते हैं और फिर दोबारा मैं आपको एक दफ़ा फिर इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये देखें, और इसको हम हाइड कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से मेन्यू नहीं होता, इसके लिए हमें एक एक्शन बार में आइकन रखना होगा और उसके बाद जो है हम उसको क्रिएट कर सकेंगे, उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो गाइज हम चलते हैं कस्टम एक्शन बार हम बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ पर हम एक लीनियर लेआउट रखते हैं। हमने लीनियर लेआउट रखा और इसकी जो विड्थ है हम रख लेते हैं मैच पेरेंट, और हाइट भी हम इसकी मैच पेरेंट कर देते हैं। और गाइज इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हम वर्टिकल रख देते हैं। ओरिएंटेशन हम इसकी वर्टिकल रख देते हैं और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट हम रखेंगे जिसकी विड्थ जो है हम मैच पेरेंट कर देते हैं और इसकी हाइट जो है वो हम कर देते हैं 50 dp। हाइट हमने इसकी 50 dp रख दी है और इसकी ओरिएंटेशन हम जो है वो रखेंगे हॉरिजॉन्टल रख देते हैं। और इसको हम इसकी जो है पेडिंग जो है वो वर्टिकल पेडिंग हम रखते हैं 10 dp और इसकी हॉरिजॉन्टल जो ओरिएंटेशन पेडिंग होगी वो हम रखेंगे, पेडिंग रखेंगे, हॉरिजॉन्टल पेडिंग वो हम रखेंगे 15 dp। तो अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर गाइज हम एक इमेज व्यू रखेंगे जिसकी हम हाइट कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 35 और इसकी हाइट जो है वो भी हम कर देते हैं 35। और गाइज इसकी जो सोर्स फाइल होगी वो हम रख देते हैं
मेन्यू आइकन, यहाँ पे हमने मेन्यू आइकन रखा था वो रख देते हैं, और इसकी जो इसका जो कलर होगा वो हम कर देते हैं वाइट। तो गाइज इस तरह से हम इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे हमें एरर आ रहा है तो इसको हम एरर को यहाँ से सेट टिंट इस तरह से कर देते हैं। और ये जो हमने ऊपर लीनियर लेआउट रखा था उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हमें चेंज करना होगा। हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं कि वो थोड़ा सा एक्शन बार की तरह से हमें नजर आए। तो गाइज ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक दफा फिर रन करके देखते हैं। गाइज ये देखें हमारा आइकन जो है एक्शन बार में ऊपर हमें नजर आने लगा है। अब हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेविगेशन व्यू है वो शो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें जावा में कुछ कोडिंग करना होगी और उसके बाद जो है ये अपना फंक्शन कर सकेगा। फिलहाल हम इसको इस नेविगेशन व्यू को इस तरह से ड्रैग करके ही देख सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम आपको जावा की जो कोडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, किस तरह से नेविगेशन व्यू को हम फंक्शन कराते हैं और किस तरह से उसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो गाइज आज के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।